समय हो गया है। महारानी, अब आपको फूलों के स्नान के लिए जाना चाहिए। अच्छा महारानी, समय हो गया है। अब आपको यह जड़ी बूटियों का काढ़ा पीना चाहिए। यह डॉक्टर झांग ने स्वयं तैयार किया है। इसे गर्मागर्म पी लीजिए। दवा का असर बेहतर है। रानी साहिबा, आपने बहुत कष्ट सहे हैं। थोड़ी हल्की चाय पीकर आराम कर लीजिए। रानी साहिबा। आह। रानी साहिबा, जब से मेरा गर्भपात हुआ है, पानी पीने से भी वजन बढ़ जाता है। तुम लोगों ने मेरे लिए जो तरीके बताए, मैंने सब आजमा लिए, पर वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ। तुम सब बेकार हो। महारानी, कृपया शांत हो जाएं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, तो सम्राट को बहुत दुख होगा। किंग। महारानी। महाराज। महाराज। सम्राट। मुझे 3 महीने हो गए हैं। महाराज से मिलने की हिम्मत नहीं होती। महाराज को मेरी सुडौल कमर बहुत पसंद थी। पर अब मैं सम्राट का सामना कैसे करूं? कुछ बेकार के लोग। अरे कोई है? इन सबको नीचे खींच ले जाओ। सिर कलम कर दो। महारानी, हमें क्षमा करें। मुझे एक और मौका दीजिए। महारानी माँ, कृपया मेरे प्राण बख्श दें। महारानी माँ, यह तो अब इस महीने में मरने वाला 100वां व्यक्ति है। महारानी माँ, गर्भपात के बाद से ही बीमारी की जड़ पड़ गई है। वजन 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तो और भी निर्दयी हो गए हैं। महारानी ने हर अजीब तरकीब और गुप्त नुस्खा आजमाया, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। अब हम सबकी जान खतरे में है। अरे महारानी, यूंची गोंगगोंग, कहीं तुमने ही तो बीच में रोड़ा नहीं अटकाया? नहीं रानी माँ, इस दास के पास नहीं है। कोई आओ। महारानी माँ, इस दासी के पास एक नुस्खा है, जो रानी माँ के शरीर को सहायता दे सकता है, पहले जैसा बना सकता है। ओह, क्या सच में? तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर काम नहीं किया, तो मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। जी। यह मांस है। क्या उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी है? यह दुष्ट दासी। क्या तुम चाहती हो कि मैं मोटी हो जाऊं और मर जाऊं? महारानी जी, मैं वादा करती हूं, यह आपको मोटा नहीं करेगा। क्या यह सच है? अगर झूठ हो तो मैं आपकी दया पर हूं महारानी। महारानी, कृपया चखें। तुमने वाकई कुछ खास बात है। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट खाना। यह रसोइया बहुत चापलूस है, लेकिन वह बस आपकी खुशामद करती रहती है। अच्छा खाना खाओ। रानी माँ भी बस कुछ देर के लिए खुश हैं। हाँ, वह ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें भी मुसीबत में डाल रही है। रानी माँ, कृपया इसे फिर चखें। बयूशुआंग स्पंज केक। रानी जी, धीरे से। बस हो गया। रानी जी ने इतना खा लिया, थोड़ी देर में वजन बढ़ जाएगा। डर है कि हम सभी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, कोई है?
800 जिन। कोई तो आओ, इस दासी को बाहर खींच ले जाओ, मार डालो, मारो। वह पागल हो गई है, उसे मार डालो। मुझे दो, उसे नीचे खींचकर उसकी खाल उधेड़ दो। रानी मां, यह रानी मां, यह ऐसा कैसे हो सकता है? यह 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 मैं हूं। हे भगवान, मैं इतनी अचानक कितनी पतली हो गई हूं। महारानी, यह दवा तभी काम करती है जब क्रोध चरम पर हो। क्षमा करें, अभी का व्यवहार अनुचित था। महारानी जी, क्षमा करें। आप में ऐसी प्रतिभा है, मैंने कभी सुना ही नहीं। क्योंकि मैं तो एकांतवास में जाना चाहती थी। सोचा था कि जीवन भर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भोजन पकाने की कला, जी योंग हूं। मैं भोजन रसिक वंश की एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। पूर्वजों ने सहस्राब्दी पुराना भोजन व्यंजन विधि सामग्री की प्राकृतिक ऊर्जा जगा सकती है, अद्भुत भोजन बना सकती है। सर्वशक्तिमान, अरे किंगडून, क्या तुमने भोजन रक्त वंश का उपयोग किया है? वांग एर को खिला दिया। भोजन रक्त वंश प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इससे तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। मैं तो उसे पशु बनाना चाहता हूं। किसने उसे कहने दिया? तू एक अनचाहा जंगली बच्चा है। तू मर गया तो मैं क्या करूंगी? हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। ठीक है, तो मैं तुमसे वादा करती हूं, अब से ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। परंतु विवाह के दिन ही महारानी जी, मेरे पति को महल में बुलवा लिया। महारानी जी, आपका गर्भपात हुआ है, शरीर कमजोर हो गया है। बस मेरी दी हुई दवा लीजिए, रक्त और शक्ति बढ़ेगी, मूल बल मजबूत होगा। बस 1 साल में मोटापे की बीमारी से राहत मिल सकती है। 1 साल? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? साल बाद, 1 साल बाद, सम्राट ने मुझे बहुत पहले भुला दिया है। मुझे चाहिए, यह तेजी से असर दिखाने वाला अच्छा उपाय है। महारानी, आहार और सेहत का ध्यान रखना जल्दबाजी का मामला नहीं है, वरना इसका उल्टा असर होगा। इससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने पास क्यों रखूं? कोई है, उसे बांध दो, आग पर चढ़ा दो, जीते जी भून डालो। लो, महारानी, ले जाओ इसे। महारानी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। यही है अपराध, महारानी का अंत। कोई है, आग लगाकर सब कुछ जला दो। स्वामी, स्वामी, आपको क्या हुआ? स्वामी, तुम जागो। प्रियपति, हमने अभी तक शादी की रस्म नहीं निभाई है प्रियपति।
पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम। प्रिय पति, पहले तो तुमने मुझे करने नहीं दिया भोजन की पुस्तक। मैं डरती थी कि प्रकृति के विरुद्ध चलने पर मुझे दंड मिलेगा। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मैं जंगल की गहराई में रहती थी। रानी के पुण्य से स्वर्ग प्रसन्न हुआ। तभी मैं महल में आई। रानी मां की चिंताओं को कम करने के लिए महल में प्रवेश करके लाखों निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी कुतिया रानी की जान लेकर रहूंगी। बातें तो बहुत मीठी करती हो। तुम्हारा नाम क्या है? इस दासी का नाम शेन किंडेउन है। बहुत अच्छा। आज से मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगी। यदि तुम मेरा यह शरीर सुडौल और सुंदर बना सको तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। इस दासी को आज्ञा माननी है। इस व्यंजन का नाम है 7 दिन की दुबलाई। यह तुरंत पतलापन ला सकता है और यौवन फिर से लौटा सकता है, पर यह प्रभाव प्यास बुझाने के लिए नमक पीने जैसा है। अंततः तुम्हारा शरीर सूख जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें प्रताड़ना मिलेगी। एक जानवर बन जाओगे। मियाओ निंका। बुआ, तुमने वादा किया था महल में जाकर रानी बनोगी, पर अब रानी की गद्दी अभी भी किन याओ नाम की मोटी और बदसूरत बूढ़ी औरत के कब्जे में है। वह सिंहासन मुझे नहीं पता सम्राट पर क्या साया छा गया है। अगर महारानी जवान और खूबसूरत होती तो भी ठीक था, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका बच्चा बच नहीं सका। गर्भपात के बाद वह बहुत मोटी हो गई है। सुंदरता पूरी तरह खो चुकी है। अब वह राजगद्दी संभालने लायक नहीं रही। मैंने सुना है, मैंने हर जगह से गुप्त नुस्खे ढूंढे और विशेषज्ञों से अपना वजन कम करवाया। बस दुख की बात है कि उसकी वह सूरत, चाहे वह पतली हो जाए फिर भी क्या फायदा। फिर भी तो एक बूढ़ी औरत है। ढीली त्वचा वाली बूढ़ी औरत, ढीली त्वचा वाली बूढ़ी औरत। लेकिन डर है कि यह बादशाह बेगम के पुराने प्यार को नहीं भूल पाता। कुछ दिनों में यह मेरा जन्मदिन है। मैंने पहले ही कई सुंदर और कोमल अधिकारियों की बेटियों को महल में बुलाया है। जल्द ही सम्राट उस औरत को भूल जाएगा। रानी मां यह प्यारी सी बात अपने आप को सम्राट की मां समझकर हर दूसरे तीसरे दिन मेरा पीछा करती है। यह काफी नहीं है। सिर्फ पतला होना पर्याप्त नहीं है। मुझे और जवान दिखना है और सुंदर। तुम्हारे पास कोई तरीका जरूर होगा, है ना महारानी? यह जल्दी बताओ। मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो त्वचा को पोषण देने वाला भोजन? महारानी, मेरे पास वास्तव में एक नुस्खा है। यह सौंदर्य और स्वास्थ्य को पोषण देता है। यह न केवल महारानी की त्वचा को फिर से कसावट दे सकता है, बल्कि आपको कुमारी जैसा बना सकता है, ताकि सम्राट आपसे प्यार किए बिना न रह सके। हाँ, आखिरकार मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। अगर वह जगह सचमुच पहले जैसी हो सके तो सम्राट मेरे प्रति और भी अधिक स्नेह दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए महीने लगेंगे शुरुआती असर दिखने में। नहीं, बहुत लंबा समय है। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकती। उसका दिल सिर्फ मेरे पास रह सकता है। मैं सम्राट को फिर कभी नहीं दूंगी। नई रानियां लाने का मौका, नई रानियां लाना। महारानी, यह आहार समायोजन को समय चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कोई नहीं तो नहीं है। 7 दिन बाद महारानी का जन्मदिन है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये 7 दिन भी चल सकते हैं। लेकिन महारानी, यह भोजन अखाद्य है और लगातार 7 दिनों तक आपको केवल मेरे दिए आहार का पालन करना होगा। जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर सुगंध ठीक है, नहीं तो न केवल प्रभाव नहीं होगा, बल्कि रानी जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी। रानी
क्या आप सहन कर सकती हैं? मैं सुंदर बनने के लिए कोई भी कष्ट सह सकती हूं। तो दासी आज्ञा का पालन करती है। महारानी, मेरी रेसिपी के अनुसार 7 दिन तक सेवन के बाद तुम्हारा चेहरा बस ऐसा बन जाएगा। सूअर का सिर। महारानी जी, दुस्साहसिक दासी, ऐसा भोजन बनाने की हिम्मत महारानी को खिलाए। अरे लोगों, उसे नीचे खींच ले जाओ। रुको। यह क्या चीज है? यह इतना घिनौना क्यों है? महारानी जी, इस पकवान का नाम है 9 बार घुमा हुआ जेड नूडल। यह त्वचा को कसावट और कोमलता देता है। अगर महारानी जी को विश्वास नहीं है तो बस एक बार चख कर देखिए। नी रानी साहिबा, यह मेरा चेहरा इतना खूबसूरत कैसे हो गया है? रानी साहिबा, मैं आपका सबसे पुराना सेवक हूं। आपकी यह सुंदरता तो अभी की है। यह कहना कि वह युवावस्था में है तो गलत नहीं होगा। अगर बादशाह ने देख लिया तो यह निश्चित ही एक सुखद आश्चर्य होगा जिसे नष्ट करना है। पहले उसे उन्मत्त बना दो। अच्छा, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। मैंने तुम्हें गलत नहीं आंका। महारानी का जन्मदिन आने वाला है। उस दिन मैं उन्हें दिखाऊंगी कैसे मैं पूरे हरम में सबसे खूबसूरत दिखती हूं। सुअर की खाल से बना व्यंजन खाने से चेहरा सुअर जैसा हो जाता है। महारानी का जन्मदिन भोज सिर्फ हरम की रानियां ही नहीं बल्कि दरबार के सभी मंत्री भी मौजूद होंगे। मातृभूमि का सम्मान। मातृभूमि, सबकी नजरों के सामने सुअर जैसा मुंह बना दिया। सोचकर ही बहुत उत्साह हो रहा है। मौसी, वाकई तुमने ठीक अनुमान लगाया। रानी वह मोटी औरत, फिर भी वह खुद को कुन्निंग पैलेस में बंद कर लेती है। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। वह खुद भी जानती है कि उसकी वह हालत लोगों के सामने आने लायक नहीं है। कितना अच्छा है। अच्छा, कोई भी मर्द नई चीजों से उबता नहीं। कुछ नई लड़कियां लाओ ताकि उसका ध्यान बंट जाए। रानी का सिंहासन एक दिन तुम्हारा ही होगा। धुआ, सम्राट, यह मैं हूं। तुम्हारे लिए सावधानी से चुनी गई युवतियां। अगर कोई पसंद आए तो उसे हरम में ले सकते हो ताकि राजवंश की वंशवृद्धि हो सके। माता जी, महारानी का अभी गर्भपात हुआ है। मैं अभी नई रानियां कैसे ला सकता हूं? क्या यह महारानी का दिल नहीं दुखाएगा? हम्फ। अरे कोई है, महारानी को फिर से बुलाओ। मौसी जी, सम्राट महारानी के प्रति इतने पक्षपाती क्यों हैं? यह मोटी सुअर, आखिर इसमें अच्छाई क्या है? आज मेरा जन्मदिन का भोज है पर महारानी अभी तक नहीं आई। महारानी को इतनी देर क्यों हो रही है? क्या वे मुझे नाराज करना चाहती हैं? सम्राट, मैंने कुछ दिन पहले बहन को देखा था। वह तो 200 से अधिक किलो मोटी हो गई है। शायद उसे लोगों के सामने आने में शर्म आती है। रानी मेरे लिए बच्चा जनने के कारण मोटी हुई है। चाहे वह मोटी हो या पतली, मेरी रानी हमेशा वही रहेगी। यह कैसी बात है? अब उसकी वह हालत देखो। फिर 6 महलों की मालिकिन जैसा क्या रह गया है? बेहतर होगा किसी सभ्य और गुणी व्यक्ति को नई रानी बना लिया जाए। मैंने यह भी सुना है हाल ही में रानी सिर्फ पतले होने के पीछे पागल हैं। 6 महलों के कामकाज को नजरअंदाज कर रही हैं।
यह तो कर्तव्यहीनता है। मेरी महारानी, तुम्हें बोलने का अधिकार कब मिला? महारानी आ गई हैं। महारानी, अगर सम्राट और सभी मंत्री उस घिनौने सुअर के चेहरे को देखें तो क्या होगा? महारानी, तुम यह महारानी तो 10 साल जवान लग रही है। वह तो लीफी से 10 साल बड़ी है, लेकिन अब लीफी से भी जवान दिखती है। यह यह कैसे संभव है? यह तो कुछ दिन पहले की बात है। क्या वह मोटी सुअर रानी है? क्या यह संभव है कि उसने कोई जादू टोना किया है, वह इस्तेमाल करती है? चलो पहले तुम्हें खुश रहने दो। आखिरकार जितना ऊंचा चढ़ोगे तभी तो गिरोगे जोर से। महाराज डिंग फू जिन आन वान फू जिन आन। महारानी, कई महीने बीत गए, तुम इतने पतले कैसे हो गए? मैं हाल ही में हर दिन उपवास करके बुद्ध की पूजा कर रही हूं, अपने और सम्राट के बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं जानबूझकर सम्राट से नहीं मिल रही थी। अरे तुम इतनी कठिनाइयां क्यों उठा रही हो? चाहे तुम मोटी हो या पतली, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वस्थ रहते हुए पतली हो गई हो। यह तो मेरा कर्तव्य था। बस मैंने सोचा नहीं था कि लीफी बहन को भी इतनी आपत्ति होगी। प्रार्थना और मंत्र जाप से ऐसा असर कैसे हुआ? बिल्कुल कुछ दिन पहले तक तुम्हारा शरीर बहुत मोटा था। मैं देख रहा हूं तुमने जरूर कोई जादुई तरकीब इस्तेमाल की है। रानी ली, तुमने सीमा पार कर दी है। बस करो सम्राट, चूंकि महारानी आ गई हैं। चलो भोजन शुरू करें। हाँ, चलो बैठ जाएं। महाराज किंग, महाराज मैं आपके पसंदीदा प्लम ब्लॉसम पेस्ट्री लाई हूं। महाराज चखिए, बहुत स्वादिष्ट है। रानी का मन, मैंने चख लिया। तुम वही नई बावर्ची हो जिसे रानी ने रखा है। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम शेन किंगयुन है। शेन किंगयुन, तुम बहुत अच्छी हो। रानी इतनी अच्छी तरह से ठीक हो पाई हैं, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। महाराज, कुनमिंग पैलेस का वास्तु वाकई लोगों को पोषित करने वाला है। बड़ी बहन तो छोड़िए, यहां तक कि यह शेन रसोइया भी बेहद गोरी और खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं, यहां तक कि सम्राट भी प्रशंसा करते हैं। महारानी, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैं आपकी दासी हूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। दुस्साहसी दासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सम्राट को बहकाना? अरे कोई है, इस मालिक को बहकाने वाली चीज को बाहर खींच ले जाओ। महारानी, इस दासी ने नहीं किया, इस दासी ने सच में नहीं किया। क्या तुम सोचती हो इस महल में सिर्फ तुम्हें खाना बनाना आता है? मुझे तुम्हारा राज पहले से ही पता था। तुम्हारे सारे हुनर सब इस व्यंजन की किताब में हैं। इस किताब के साथ कोई भी मेरे लिए भोजन बना सकता है। महारानी, इस नौकर ने यह किताब उसके कमरे से ढूंढ निकाली है। उठो। इस चीज के आने के बाद तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। महारानी, यह नुस्खा किसी और को कभी नहीं देना चाहिए। महारानी, ऐसा न करें। प्यारी बच्ची, मौत सामने है और तुम बहस कर रहे हो। यह प्यारी सी चीज, इसे बाहर खींच ले जाओ, जमकर पीटो। लो। महारानी, यह पकाने की विधि, इसे किसी और को नहीं देना। रानी साहिबा, तुमने अपने हाथों से वह एकमात्र शीशा तोड़ दिया
जिसमें तुम अपने असली चेहरे को देख सकती थी, जिसमें तुम अपने असली चेहरे को देख सकती थी। अच्छा, आज रात मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। यूनुस साहिब, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे मत छो। वह रसोई की किताब सिर्फ मेरे हाथों में ही काम आ सकती है, कोई और नहीं कर सकता। महारानी जल्द ही मुझे वापस बुला लेंगी। बातें तो बड़ी सख्त कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम इस मौत के कारागार में आ गए हो, तो जीवित बाहर निकलने की आशा छोड़ दो। महारानी, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा मुझे छोड़ने का क्या परिणाम होता है। महारानी मां, यह है, मैंने पाक विधि के अनुसार बनाया है। बनाई गई चीज रोल। रेसिपी में लिखे गुण हैं स्तन वृद्धि और सौंदर्यवर्धक। कृपया चखें। यह भोजन रेसिपी वाकई कमाल की है। मैं जितना अधिक खाती हूं, उतनी ही सुंदर बनती जाती हूं, उतनी ही पतली। रानी की देह बहुत सुंदर और कोमल है। उनकी त्वचा बर्फ से भी गोरी है। सम्राट उन्हें देखेंगे, वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। बाहर जाओ। जी जी। आज रात, सम्राट आज रात, वह निश्चित रूप से मुझे खुश करने आएगा। महाराज, 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 आप बहुत तेज चल रहे हैं। मैं महाराज, मैं आपका पीछा नहीं कर पा रहा हूं। रानी ने आखिरकार मुझसे मिलना स्वीकार कर लिया है। मुझे जल्दी से उससे मिलना है। समय आ गया है। महारानी, जब सम्राट देख रहा हो, तुम सुअर के चेहरे लिए हो, क्या वह तुमसे पूरी तरह घृणा करेगा? अब मेरे इस मोहक शरीर के साथ महाराज को अवश्य भाव विभोर कर देंगी। महाराज की जय। महारानी, महाराज। याओ याओ, तुम तो बहुत नटखट हो गई हो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, संघ को तो कड़ी सजा मिलेगी। अगर महाराज ने पहले मुझे ढूंढ लिया, तो मैं महाराज की सजा स्वीकार करूंगी। लेकिन अगर महाराज पहले मेरे हाथ लग गए, तो फिर महाराज को मेरी मर्जी माननी होगी। मैं अंदर आ रही हूं। याओ याओ, बाहर नहीं आओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अब तुम इतनी पतली हो गई हो, बहुत कष्ट सहे होंगे। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। महाराज, मैंने आपको पकड़ लिया है, तो महाराज आपको मुझे जैसा चाहे वैसा सजा देने दो। आहा हा हा हा। याओ याओ, महाराज, जल्दी आकर मुझे पकड़ो। हा 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 हा। याओ याओ। महारानी, तुम कहां हो? अरे, अरे, महाराज, महारानी यहां है। महारानी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने कहा था, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। अब हम जो कहेंगे वही करना होगा। महाराज, महाराज, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। महाराज, मेरी यह दशा देखिए। क्या आपको अब भी मैं पसंद हूं? मैं और भी सुंदर बनती जाऊंगी। तुम चाहे मोटी हो या पतली, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बस स्वास्थ्य सुधार की बात है। जल्दबाजी मत करो। हम बस तुम्हारा स्वस्थ रहना जरूरी है। महाराज निश्चिंत रहें। अब मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक है। मैं मैं फिर से बादशाह के लिए एक छोटा राजकुमार पैदा करना चाहती हूं। तुमने मेरे लिए एक राजकुमार को जन्म दिया है। मैं भविष्य में उसे युवराज नियुक्त करूंगा। जल्दी करो, मुझे तुम्हें देखने दो। महारानी, तुम यह क्या क्या हुआ?
महाराज, महाराज, मुझे अचानक तबीयत खराब हो गई है। आज रात मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। महाराज कृपया वापस लौट जाएं। महारानी, अभी तो आप ठीक थीं। ऐसा अचानक कैसे हो गया? पेट की बीमारी फिर से हुई है। मैं वैद्य को बुलाता हूं। महाराज जरूरत नहीं है। मेरी पुरानी तकलीफ फिर शुरू हो गई है। एक रात आराम से ठीक हो जाऊंगी। आज रात में महाराज की सेवा नहीं कर सकती। महाराज कृपया लौट जाएं, तो तुम आराम से आराम करो। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा। मैं आपकी रानी हूं। सम्राट को विदाई। सम्राट को विदाई। आह, मेरा चेहरा, मेरा शरीर। कोई है। शेन किंगयन, उस औरत को मेरे सामने लाओ। एक औरत सम्राट के सामने इतराने की हिम्मत करती है। सम्राट तो उदार हैं। वे अद्वितीय पुरुष हैं। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के योग्य नहीं। दान काई का। भले ही बादशाह ने एक दो बार आपकी तारीफ की हो, आप किसी भी एम्बिशन के लायक भी नहीं हैं। सम्राट को मुझसे लगाव है। अगर महारानी नाखुश हैं तो यह एक बात है। वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? सम्राट, महारानी आज यहां नहीं है। लान गोंगगोंग, शायद सम्राट के प्रति अवैध भावना रखने वाला व्यक्ति तुम ही हो। औरत, बोलने का तरीका कितना कठोर है। आज मैं तुम्हारी अकड़ जरूर निकालूंगा। अरे कोई है, मुझे सुई दो। उसकी उंगली जोर से चुभाओ। जी। आह, यूचन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुझे मत छुओ। अगर मुझे जरा सी भी चोट आई तो मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। डरावनी बातें मत करो। आज मैं सिर्फ तुम्हारी उंगलियां नहीं चुभोऊंगी, बल्कि तुम्हारी जीभ भी खींच लूंगी। और फिर तुम्हारा यह चेहरा भी बिगाड़ दूंगी। फिर देखूंगी तुम सम्राट को कैसे लुभाती हो। महारानी का आदेश सुनो। तुरंत शेन किंगयन को कुननिंग पैलेस वापस ले चलो। आ गया। समय बर्बाद मत करो, तेज चलो। अरे बाप रे। महाराज को प्रणाम। तुम कैसे? महाराज कृपया क्षमा करें, यह दासी दरबार में अपनी मर्यादा भूल गई। कोई बात नहीं, पहले उठो। महाराज का शुक्रिया। तुम्हारे पूरे शरीर पर ये चोटें कैसे आईं? इस दासी से कुछ गलती हो गई। महारानी ने सजा दी। ओह, महारानी को पहले से ही पेट की बीमारी थी। मेरे वारिस को जन्म देने के लिए गर्भपात के बाद प्रसवोत्तर विकार भी हो गया। अब देख रहा हूं, महारानी का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। इसलिए कभी कभी चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। तुम्हें सावधानी से सेवा करनी होगी। मलिका को क्रोधित मत करना। जी, इस दासी को आज्ञा है। मलिका का स्वभाव बच्चों जैसा है। तुम उनके शरीर को स्वस्थ बना रहे हो। ऐसी चीजें तैयार करते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। रानी का शरीर कैसा है मुझे परवाह नहीं। मैं बस चाहता हूं कि वह स्वस्थ रहे। यह सम्राट रानी की इतनी चिंता करता है, शायद उसे अभी पता नहीं है रानी ने गुप्त रूप से कितने अमानवीय बुरे काम किए हैं। तुम कारीगर लोग, तुम अपने हाथों की सबसे ज्यादा परवाह करते हो। तुम राजकीय भंडार से कुछ मरहम लेकर उसे दो। कहना कि यह मेरा आदेश है। जी। इतने दयालु व्यक्ति ने रानी जैसे व्यक्ति से प्यार कर लिया जो इतनी बुरी है। यह सचमुच विडंबना है। अगर एक दिन रानी का असली चेहरा भी जान लिया तो क्या महसूस करेगा? तुम क्या देख रहे हो?
सम्राट इतने पवित्र और उज्ज्वल व्यक्ति हैं, क्या तुम उनके बारे में सोचने लायक भी हो? यूची गोंगगोंग, मुझे लगता है सम्राट के बारे में सोचने वाला व्यक्ति तुम ही हो न? तुम? यूची लान, मुझे डर है कि सम्राट को पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति तुम ही हो न? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब हम रानी के पास पहुंचेंगे तो एक बार फिर बकवास बोलकर देख, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। चलो। महारानी जी, मेरा चेहरा और मेरा शरीर आज ऐसी हालत में क्यों है? बोल, क्या यह तेरी करतूत है? महारानी, वास्तव में यह पकवान की किताब बहुत असरदार है। ठीक है, लेकिन सिर्फ किताब ही काफी नहीं है, बावर्ची की भी जरूरत है। अपनी शक्ति को चाकू में डालो। यह चाकू अपने मालिक को पहचानता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तभी तो ठीक हो पाएगी। महारानी मां, इस दासी के हाथ कुंवर ब्लू ने घायल कर दिए हैं। शक्ति क्षीण हो गई है। डर है, इस समय खाना नहीं बना पाऊंगी। तुम? महारानी, दास भी तो महारानी की भलाई सोच रहा है। दास महारानी के लिए उसका बदला लेना चाहता है। धोखेबाज गुलाम कुत्ता, मैंने तुम्हें कब कहा उसका हाथ तोड़ने को? मैं देख रहा हूं तेरी यह जान। तू नहीं चाहता है इसे। इस दास से गलती हो गई। इस दास से सच में गलती हो गई। महारानी जी कृपा करें, जल्दी बताओ मुझे क्या उपाय है इसे ठीक करने का? महारानी जी, अगर आप वाकई जल्दी में हैं तो मेरे पास एक तरीका है जो आजमाया जा सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही क्या? जल्दी बताओ। केवल इतना है कि एक ऐसे व्यक्ति का हृदय रक्त चाहिए जो न पुरुष हो न स्त्री। सब्जी में डालो, तभी कुछ देर के लिए ठीक हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो वह आदमी जरूर मर जाएगा। मेरे इस रूप की खातिर एक नौकर की जान क्या अहमियत रखती है? इस कुत्ते नौकर का खून ही काम में लो। महारानी, मैं आपका सेवक हूं। मैं आपके साथ महल में आया था। मैंने 20 साल से आपका साथ दिया है। एक सेवक, इसमें कैसा स्नेह हो सकता है? मेरा शिकार बन जाओ, यही तुम्हारा सौभाग्य होगा। यह काम मैं तुम्हें सौंपती हूं। रानी मां, महारानी मां। नहीं करो। अपने दिल का खून खाने में मिलाकर रानी मां का रूप फिर से सुंदर हो जाएगा। महारानी, आपका दिल कितना कठोर है। वह मेरी जान लेना चाहती है तो ले ले, लेकिन वह तो मेरे दिल का खून भी चाहती है। महोदया, आपसे विनती है, कृपया मुझे बचा लीजिए। मैं आपको बचाने के लिए क्या कर सकता हूं? मैंने आपकी रसोई की किताब देखी है। उसमें एक व्यंजन है जिसे खाने से व्यक्ति को पूरी तरह बदल जाना। यह पकवान वाकई में है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? लड़की, तुम मुझे मरने का नाटक कराकर छुड़ाओ। आज से मैं तुम्हारा आज्ञाकारी रहूंगा। बेटी, असल में गौर से देखो, तुम सचमुच खूबसूरत हो। अगर तुम लड़की होती तो जरूर मनमोहक होती, लेकिन इस तरह से तुम्हारे सबसे नजदीकी और कीमती चीज से पकवान बनाना होगा। क्या तुम राजी हो? सम्राट के प्रति मेरी सच्ची भावनाएं महारानी से कम नहीं हैं। वह क्यों बन सकती है देश की माता, और मैं नहीं? पर मुझे तो केवल एक दास बनकर दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। यह भाग्य इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? कुमारी, यही मेरी अनमोल वस्तु है। कृपया इसे व्यंजन में शामिल करें। कुमारी, मुझे एक बार फिर जीने का अवसर दीजिए। यूचिन, एक बार तीर छोड़ दिया तो वापस नहीं लौटेगा। यह एक बार करते ही पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं बचेगा। एक नौकर, किस स्नेह की बात करते हो? मेरा शिकार बन जाओ, यही तुम्हारा सौभाग्य होगा। मुझे कोई पछतावा नहीं। कृपया वार करो। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूं, सदा के लिए नष्ट हो जाए। यह तो मैं हूं, 20 साल से छुपाया हुआ खजाना।
और इस महल में मेरी एकमात्र आत्मिक सहारा है। मुझे पता है कि मैंने रानी मां के लिए बहुत बुरे काम किए हैं। अगर मुझे नर्क के 18 तलों में भी जाना पड़े तो भी यह ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब मैं महारानी को निर्दोष लोगों का कत्ल करते नहीं देख सकता, और न ही मैं सम्राट को अपनी प्रिय महिला द्वारा इस तरह धोखा खाते देख सकता हूँ। यूनुक महारानी के साथ रहें पूरे 20 साल। यह पूरे राजमहल में उसे सबसे अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति है। वह मेरी रानी को हराने की सबसे तेज तलवार है। धिक्कार है उस औरत को, उसने मुझे इतनी देर इंतजार करवाया। क्या उसका इरादा मुझे इस सुअर के चेहरे के साथ लोगों के सामने लाने का था? तुम जीकर थक गए हो क्या? महारानी जी प्रणाम। इस दासी की शक्ति क्षीण हो गई है। समय वास्तव में अधिक लग गया। कृपया महारानी जी क्षमा करें। ख्वाजासरा लैंड के अशक्त रक्त का सेवन करके बनाए गए व्यंजन, मेरा स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बस यूंची लान मर चुका है। इस दासी ने रानी के आदेश का पालन किया है। उसे चुपचाप दफना दिया गया है। उसकी जान अगर मेरे शरीर के लिए कुछ लाभ ला सके, यह उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अच्छा, मेरा यह शरीर पहले से भी बेहतर है। बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इनाम मेरे लिए यही बनाते रहो। और करो, तुम्हें और करने दो। मैं सदा जवान रहना चाहती हूं। महारानी का एहसान मानती हूं। इस दासी का पूरा प्रयास रहेगा। महारानी की पूरी योजना बनाऊंगी। तुम इस खाल के लिए जान लेते हो और खून पीते हो। इतने सारे पापों का बोझ उठाए हुए एक दिन खुद ही अपनी मौत ले आएगा। महारानी, आपकी त्वचा दूध जैसी मुलायम है। यह नाजुक नाशपाती श्रृंगार आपकी बर्फ सी सफेद त्वचा को और भी निखार देता है। सभी फूलों में सबसे सुंदर। महारानी, यह श्रृंगार आपके रंगत पर बहुत सुहा रहा है। महाराज ने देखा तो जरूर बहुत पसंद करेंगे। राजमहल की औरतें हमेशा रूप से सेवा करती हैं। राजमाता बूढ़ी औरत, बात कड़वी पर सच्ची। मर्द ताजगी कैसे ना चाहे। मैं महारानी हूं परंतु लीफी और महारानी मां हैं जो बहुत दबाव डाल रही हैं। सबसे जरूरी काम यह है कि शीघ्र ही राजवंश का उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया जाए। तुमने पहले जो कहा था, क्या वह इस राजकुमारी को गर्भधारण के लिए अनुकूल बना सकता है? इसमें कोई समस्या तो नहीं है न? यह मैंने पहले ही सब देख लिया है। तुम्हारी रसोई किताब में एक पकवान है, बांशो शियोंग बियान का कियान यांगनांग, जो न सिर्फ यौन शक्ति बढ़ाता है बल्कि जिस स्त्री पर अनुग्रह हो उसे गर्भवती भी कर सकता है। महारानी, यह चियानयांग सूप पुरुषों के सेवन के लिए है। रानी का विचार है बिल्कुल सही। मैं तुम्हें चाहती हूं इसे सम्राट के लिए बनाने के लिए। यदि यह चियानयांग सूप पुरुष खाएं तो इसके दुष्प्रभाव अकल्पनीय होंगे। महाराज एक प्रज्ञावान शासक हैं। मैं निर्दोष लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? महारानी जी, इस चियानयांग सूप की सामग्री सभी जानवरों के गंदे अंगों से बनी है। इसे महाराज को कैसे परोसें? पहले तो आप मेरी मदद करने की बात कर रहे थे, अब आप बहाने बना रहे हैं। तुम जानती हो, मेरे महल में कभी भी बेकार लोगों को नहीं रखा जाता। अगर तुमने काम नहीं किया, तुम जानती हो क्या होगा। महारानी, यह क्यान्यांग थैली बहुत गंदी गंध देती है। निगलना मुश्किल है। महाराज निश्चित रूप से नहीं खाएंगे। मैं तुम्हें करने की आज्ञा देती हूं। तुम निडर होकर करो।
महाराज, मेरे पास कई तरीके हैं, उन्हें खिलाओ। जी महारानी, तुमने सच्चा प्यार भी अपने साथ सोने वाले के प्रति हाथ उठा दिया। कितना घिनौना है शेन किंगयुन, तुम फिर कुछ अजीब चीज तैयार कर रहे हो। क्या न्यांग सूप? शेन किंगयुन, मैं तुम्हारी तरफ से रानी से बदला ले सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी हालत में तुम्हें सम्राट को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, यह एक व्यंजन मैं अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखूंगा ताकि सम्राट सुरक्षित रहें। बिल्कुल नहीं, अगर सम्राट को कुछ हो गया, तुम सम्राट को सबसे अच्छी तरह जानती हो, तो तुम्हें समझना चाहिए महारानी से दूरी बनाने में तुम्हारा ही मौका है। और अगर सम्राट को पता चला अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाना, इसका क्या परिणाम होगा? तुम बीच में फूट डाल रहे हो। सम्राट सबसे ज्यादा नफरत करते हैं जब कोई उनका इस्तेमाल करता है। भले ही सम्राट महारानी से गहरा प्यार करते हों, फिर भी सम्राट अवश्य ही महारानी से दूरी बना लेंगे। महारानी, तुम्हें स्वस्थ और सुंदर देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुझे पता है तुम मेरी चिंता करते हो, इसलिए आज मैंने तुम्हें विशेष रूप से भोजन के लिए आमंत्रित किया है। बाद में अच्छे से खाना। तुम्हारी नई रसोइया हुनर तो कमाल है। आज तो मेरा भाग्य ही जाग उठा। महाराज, जरूर और खाइए। यह पकवान तुम्हारे रिश्ते में दरार की शुरुआत है। धृष्ट, धृष्ट, हमने कुछ दिन पहले तुम्हारी रसोई कला की तारीफ की थी। आज तुम जो लाए हो, यह क्या है? इतना बदबूदार। क्या तुम रोज रानी की ऐसे ही सेवा करते हो? महाराज, क्रोध शांत करें। यह पकवान, महाराज, यह व्यंजन मैंने आपके लिए स्वयं हाथों से बनाया है। शायद पिछले कुछ वर्षों में मेरी रसोई कला मंद पड़ गई है। अगर आपको पसंद नहीं आया, जल्दी करो, नीचे ले जाओ। महारानी, मुझे कैसे नापसंद हो सकता है? क्योंकि यह महारानी है, खास तौर पर मेरे लिए बनाया है, तो मैं जरूर कुछ और चखूंगा। कियांग बैग की गंध बहुत तेज है। कियांग सूप का स्वाद बहुत तेज है, निगलना मुश्किल है। यह सोचा नहीं था सम्राट ने महारानी के लिए सचमुच यह कर सकते हैं। इस हद तक पहुंच गए। अगर सम्राट को पता चलता कि उनका यह सच्चा प्यार सांप-बिच्छू को मिल गया, वह खुद महारानी के लिए मात्र एक औजार हैं। बेटा पैदा करने का यह तरीका सत्ता पाने का जरिया है। यह कितना दुखद है। मुझे उसे जरूर रानी का असली चेहरा दिखाना होगा। उसे अपने प्रियजनों की नफरत दिलानी होगी। लगता है यह हजार सूर्य का सूप अब असर दिखाने वाला है। मेरा यह शरीर, यह जरूर बादशाह को बहुत पसंद आएगा। महारानी, तुमने इतनी जल्दी ठीक होकर एक युवती जैसा शरीर पा लिया है। क्या बादशाह को यह पसंद है? जब तक वह तुम हो, मुझे सब पसंद है।
महारानी, आज की इस रात का आनंद लो, क्योंकि तुम्हारा यह घमंड जल्द ही टूट जाएगा। एक जीवन, एक साथी, इससे बड़ी कोई और कामना नहीं। महाराज, आपकी कृपा बनी रहे। तुम क्या दबा रहे हो? दासी, मैं बचे हुए खाद्य सामग्री को संभाल रही हूं। बकवास। कुननिंग पैलेस की खाद्य सामग्री, इसमें इतनी गंदी चीज कैसे आ सकती है? महाराज, यह पकवान, यह मैंने स्वयं आपके लिए बनाया है। तुमने दबाया, लेकिन कल रात रानी ने खुद रसोई में जाकर मेरे लिए यह खाना बनाया था। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दें। यह दासी नहीं बता सकती। बोलो, अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्ही से पूछूंगा। दासी दासी सच में नहीं बता सकती। महारानी ने महाराजा को क्यों दिया यह घिनौना भोजन? क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? महाराज, क्रोध शांत करें। यह कियान्यांग सूप वास्तव में रानी का प्राप्त किया हुआ पारंपरिक उपचार है। अगर मर्द यह खा ले और फिर औरत के साथ सो जाए तो औरत जल्द ही गर्भवती हो सकती है। चावल का राजा, चावल का सार, कंसंट्रेटेड सार। रानी मां को बस संतान की बहुत चाहत है। कृपया उन पर गुस्सा न करें। प्यारी औरत के द्वारा सिर्फ प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाना, मेरे सच्चे प्यार को गलत जगह देना। महाराज, क्या आप अब भी उससे वैसे ही प्यार करेंगे? महाराज, यह पकवान मैंने खुद आपके लिए बनाया है। सच में सोचा नहीं था महारानी गर्भवती होने के लिए मुझे वह घिनौनी चीज खिला रही थी। मुझे सिर्फ एक औजार समझा। क्या जो भी महिला मेरे पास आती है उनके दिल में केवल ताकत और पद ही होता है? माताजी, आज आपका जन्मदिन है। यह लो। तुम्हारे पास इन बातों के बारे में सोचने का भी समय है। काम से भागने वाली चीज। जब तुम्हारे तीसरे भाई 15 साल के थे तभी लिख लेते थे धारा प्रवाह निबंध। आज तुम 18 साल के हो गए हो, किताब भी ठीक से याद नहीं कर पाते। इस तरह से मां की मदद कैसे करोगे तुम्हारे पिता का दिल जीतने में? मां, क्या आपके दिल में मैं सिर्फ एक दिल जीतने का औजार हूं? अगर दिल नहीं जीत सके मैंने तुम्हें जन्म ही क्यों दिया? आज अगर तुम यह कंठस्थ नहीं कर पाए तो रात का खाना नहीं मिलेगा। चौथे राजकुमार को प्रणाम। तुम कौन हो? मेरे पिता दरबार में कार्यरत हैं। मैं अक्सर पिताजी से आपके बारे में सुनती हूं। वे कहते हैं आप दयालु, कर्तव्यपरायण और ईमानदार हैं। आपको अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। आपकी लिखावट बहुत उत्तम है। किताब भी धारा प्रवाह याद है। मैं सुनकर पहचान सकती हूं। आप बस बहुत घबरा गए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद बादशाह, यह कंघा बहुत सुंदर है। मैंने कभी नहीं देखा है इतना सुंदर बाल कांटा। वह यह बाल कांटा आपको देता हूं। इसे समझो, हमारी पहली मुलाकात का तोहफा। शुक्रिया चौथे राजकुमार। मैं कैसे सोच सकता था, मैं कैसे सोच सकता था। आज हर चीज और हर व्यक्ति बदल गया है।
महारानी भी अब मेरी माता जैसी हो गई हैं। महारानी आ गई हैं। महाराज राजकाज में व्यस्त हैं। मैंने विशेष रूप से रसोई में जाकर आपके लिए कुछ व्यंजन बनाए हैं। महारानी आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। इसे एक तरफ रख दो। मैं मुझे भूख नहीं है। महाराज कृपया, यह मैंने स्वयं पकाया है। थोड़ा खा लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। ले लो। मेरे पास राजकीय कार्य बहुत हैं। महारानी आप विश्राम कर सकती हैं। आज के बाद बिना कारण यहां मत आना। महाराज मैं पूछ सकती हूं, मैंने क्या गलत किया है? तुमने क्या किया है तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। नीचे जाओ। जी मैं विदा लेती हूं। बिल्कुल बदल गए हो। सम्राट कभी ऐसा मेरे साथ नहीं करते। महारानी क्रोध शांत करें। महारानी आप तो सम्राज्ञी हैं। आने वाले कल लंबे हैं। महारानी पेट। तुरंत वैद्य को बुलाओ। इन कुछ दिनों में मेरे भेजे खाने में कोई समस्या नहीं थी। यह क्या मामला है? कृपया बताइए वैद्य जी। महारानी जी आपकी तबीयत कैसी है? महारानी जी की नब्ज गर्भावस्था की सूचक है। मुबारक हो महारानी जी आप गर्भवती हैं। जब वह 1000 सूर्य की थैली बनाई गई थी, मैंने स्पष्ट रूप से उसका प्रभाव न्यूनतम कर दिया था। फिर भी महारानी गर्भवती हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। महाराज को बधाई हो। महारानी मां गर्भवती हैं। महारानी गर्भवती हैं। महामहिम मुझे पूरा विश्वास है। पिछली बार गर्भपात के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक रहा है। गणना करें तो गर्भ ठहरने के 7 दिन हुए हैं। वह दिन था उसने मुझे बच्चे के लिए फंसाया। महाराज यह हमारा बच्चा है। वह लौट आया है। वह हमें ढूंढने आया है। किसी भी तरह यह मेरा और याओ याओ का बच्चा है। कौन गलती नहीं करता। वह बस संतान की चाह में व्याकुल है। हमें इतना कठोर नहीं होना चाहिए। महारानी पहले मेरी गलती थी। क्रोध मत करो। यह मेरा दोष है। सब मेरा ही दोष है। सम्राट की बहुत चिंता करती हो। किंग याओ तुम न केवल सम्राट का इस्तेमाल करती हो, बल्कि अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी। यह सब तो सिर्फ तुम्हारे प्रभाव को बनाए रखने का साधन है। लेकिन फिर भी मासूम बच्चा निर्दोष है। मैं क्या करूं? यह रानी जी हैं। यह नुस्खा वास्तव में कारगर है। यह अफवाह मैंने भी सुनी है। कहते हैं कि 9 का मांस खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। बस यह नहीं पता कि यह नुस्खा वाकई काम करता है या नहीं। लोक प्राचीन नुस्खा विश्वास करना ही बेहतर है। सभी तरीके आजमाए जा सकते हैं। ठीक है तुरंत 9 अच्छे युवक ढूंढो। सम्मानित परिवारों के उसे महल में भेज दो। शेन किंगडम को सौंप दो। जी महारानी अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए तुमने इतने लोगों को मार डाला। अब तो हद ही कर दी। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। तुम कितने और निर्दोष लोगों की जान लेना चाहते हो? लगता है अब समय आ गया है।
महारानी गर्भवती हैं। क्या? यह विशैली स्त्री सचमुच गर्भवती हो गई है। सम्राट का उसके प्रति प्रेम हमारी सोच से भी गहरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज ऐसी बन जाऊंगी। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर तुम स्त्री होती तो अत्यंत मनमोहक होती। राजा भी तुम पर मोहित हो जाते। सम्राट को पहली नजर देखते ही मैं गहराई से उनसे प्यार करने लगी। मैं हमेशा से चुपचाप उस पर नजर रखती रही हूं। मैं उसकी हर पसंद जानती हूं। वह विनम्र और सौम्य लड़कियों को पसंद करता है। वह चमकती आंखों और सफेद दांतों वाली लड़कियों को पसंद करता है। वह मुलायम त्वचा वाली लड़कियों को पसंद करता है। वह सुडौल शरीर वाली लड़कियों को पसंद करता है। ये सब बातें मैं हर एक याद रखती हूं। हाँ, अब तुम पहले से ही वही हो। उसकी सपनों की तस्वीर हो। मुझे उसके पहनने हैं। उसका पसंदीदा आसमानी नीला रंग, उसकी मनपसंद चमेली इत्र लगानी है, उस तरीके से जिसका वह विरोध नहीं कर सकता। उसके सामने जाओ। अब तुम्हें उससे मिलना चाहिए। लान यान। नहीं, अभी तुम्हें बुलाना चाहिए। रो यान। यह मौसम, यह चमेली की खुशबू कहां से आ रही है? यह मेरे अंतर्वस्त्र हैं। ये दुस्साहसिक दासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं शाही वस्त्र शीघ्र बदलने के लिए दौड़ रही थी, इसलिए महान व्यक्ति से टकरा गई। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। महान व्यक्ति मुझे पहचानती नहीं है। तुम किस महल की दासी हो? सिर उठाओ। महल में दासी है। इतनी सुंदर हो गई है। यह कपड़े धोने का पानी, चमेली की खुशबू कैसे आ रही है? मुझे चमेली की सुगंध बहुत पसंद है। तो बसंत ऋतु में चमेली के फूल सुखा लेती हूं। इसका उपयोग कपड़े भिगोने के लिए। सोचता हूं कपड़े सूख जाए, एक हल्की सी खुशबू रह जाए। महाराज, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं। इस दासी को केवल यही आशा है कि आप थोड़ी मुस्कान बिखेर पाए। तुम्हारा नाम क्या है? आज मैंने बहुत अधिक धृष्टता कर दी। मैं शाही वस्त्रों को धोने की जल्दी में थी, इसलिए अब मैं विदा लेती हूं। नर्म। आज सम्राट ने स्पष्ट रूप से मुझसे संतुष्ट थे। तुमने मुझे अपना नाम बताने से क्यों रोका? मेरा नाम आदमियों को लुभाना। सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें ढीला छोड़ना। थोड़ा रहस्य बनाए रखो, तभी वह तुम्हें याद करेगा। अगर वह पूछे और तुम सब कुछ बता दो तो कितना उबाऊ होगा। याद रखना, अभी तुम एक सच्ची औरत बनने से बहुत दूर हो। आज से ही मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगी। रुको, इतनी अकड़कर नहीं। औरत की कमर पानी की बनी होती है, कोमल डाली की तरह हवा में लहरानी चाहिए। वह कोमल सुंदरता हड्डियों तक बेपरवाही से झलकती है। इस चेहरे के साथ और राजा की समझ के साथ उसका दिल पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? भोली, हरम में 3000 सुंदरियां हैं, कौन सुंदर नहीं है? क्या बादशाह ने कभी उन पर दूसरी नजर डाली? सिर्फ रूप दिखाना, वह तो मूर्ख औरतें ही करती हैं। ऐसा काम दूसरों की पसंद का फायदा उठाना गलत नहीं है, लेकिन अगर संतुलन न बना पाए तो चापलूसी लगने लगेगा। इसलिए यह पत्ता अकेला नहीं खेलना चाहिए। तो तुम बताओ, क्या करना चाहिए? असली माहिर एक शरारती बिल्ली की तरह होना चाहिए और प्यार से परेशान करने वाली। अपने पंजों से
उसके दिल को हल्का सा खरोंचो ताकि वह बेचैन हो जाए खुजली से और साथ ही एक झंझनाहट वाला दर्द महसूस करे। उसे पकड़ना चाहता हूं पर पकड़ नहीं पाता।